प्रीवियस के सारे पेपर हैं अब तक जितने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। सुबह सुबह का नाश्ता इतना हैवी। हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर है कितनी हरियाली देख सकते हैं आप। ये एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट की थी, क्योंकि और रास्ता थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तब बढ़िया एरिया है ना। अब हम चलते हैं यहाँ से रोड पर, थोड़ी सी करेंगे वॉक, ज़्यादा नहीं जाएंगे आज लंबा। जब खुद सुबह उठो तब पता चलता है कि कितने लोग उठ चुके हैं। वाह, बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, एक हमें छोड़कर। ये रहा फिनिक्स। इतने पास फिनिक्स होते साथ हम नहीं जाते हैं, बताइए, हद वाली बात है नहीं है। कहाँ लगा है ये? पीलीभीत बाईपास रोड बजेगी। देख, है नहीं लगा हुआ ये तुलसी नगर में। मैं कह रही हूँ तुलसी नगर में लगा हुआ है दुबई मेला। अम्मी बिल्कुल पास में है ये। पैदल पैदल चली जाओगी अम्मी? आज मैं नहीं दौड़ूंगी, क्योंकि एक दिन दौड़ने के बाद पैरों में इतना दर्द हुआ था कि एक दिन का गैप लेना पड़ गया। तो हम एक दिन नहीं आए थे, अब अगले दिन आए हैं, तो फिर सिर्फ मैं वॉक करूँगी, मैं नहीं दौड़ूंगी। और यहाँ पर मुजम्मिल भी नहीं दौड़ रहा है, और मुझे लगता है कि रिजल्ट जल्द से जल्द मिल जाए। मैं गिन रही हूँ कि आज हमें तीसरा दिन है टहलते हुए और कुछ नहीं हुआ। जिससे ये बात अगर मैं मुजम्मिल के सामने कह देती तो मुझे बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये नहीं देख रही कि ये वेट कितने दिनों में गेन किया है। लूज़ एक ही बार में हो जाए। अम्मी मेरी थक चुकी हैं बिल्कुल। अम्मी कह रही हैं मैं यहाँ से लौट जाती हूँ, लेकिन हम सोच रहे हैं हमें बस थोड़ी दूर ही जाएंगे, तो बैठ जाना कहीं पे। कहाँ जाना, कहाँ तक? अभी थोड़ी सी दूर, कितनी दूर? महानगर तक। और चलो आराम से पतली हो जाओगी तुम। और पतली कर दो। वैसे भी लोग इतना टोकते हैं कि अम्मी इतनी पतली हैं, इतनी पतली हैं। और पतला कर दो। और अम्मी को अब हम लेके आते हैं अपने साथ, तो वो और भी ज़्यादा पतली हो जाएंगी। फ़र्क हम पे पड़े ना पड़े, तुम पे जरूर पड़ जाएगा। ये है फर्स्ट क्राई। यहाँ बच्चों के कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, जितने अच्छे मिलते हैं और उससे भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं फर्स्ट क्राई में। हाँ चलो। कितनी हवा चल रही है। सहसूद ये है नहीं, इतने बड़े बड़े करतूत है ये। करतूत है, सहतूत। बड़े वाले ये सही आ रही है, शायद बड़े वाले होते बड़े हो रही थी तो लंबे हुए। सैसू इधर देख, देखिए ना। हाँ नानी घर थे नहीं, सैसू हो गए करतूत। बड़ी नानी के घर थे। ये नहीं है, ये है। हैं। ये तो काला भी नहीं है। ये खा गया, नहीं टूटेंगे ये। चल रहने दे। मुजम्मिल क्या ही कर रहा है। लो अम्मी तुम्हारे लिए ले लो तुम। करतूत है ये, करतूत। किसी का तो है। सहसूत नहीं है, करतूत है, करतूत। फाइनली तो फिर हम घर पहुंच चुके हैं। और सच में वैसे इंसान टहलने के लिए निकलेगा तो कितना लंबा टहल लेगा और बहुत आराम से टहल लेगा, लेकिन जब उसको इस उद्देश्य से टहलना हो कि हमें अपना वेट लॉस करना है, तो उसे एक एक कदम भारी पड़ता है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था बस अब घर पहुंच जाए। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं। और ये सहसूत की वजह से इस रोड की ये हालत हो चुकी है। बहुत होते हैं इस पर लगे हुए, पर दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। हम आ गए हैं और
यहाँ पे चाय पी जा रही है बिल्कुल बाहर बैठ के। और मुज़म्मिल कह रहा था रास्ते में किसी के पास पैसे हों तो मैं चाय पीऊँगा। हद है। अम्मी बोली घर चल, हम तुझे घर पिलाते हैं चाय। तो हम आ गए, अब चाय वाय पियेंगे, थक गए बिल्कुल। अरे भैया मैं भी लेट जाती हूँ। ज़्यादा हो तो मुझे मिल ले लो। सुबह का नाश्ता इतना हैवी। चलो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद। चलिए गाइस, तरबूज खा लीजिए, ऑमलेट खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, सिमैया और ये पापा कि चाय हम पी चुके हैं। मैं खाऊंगी सिर्फ और सिर्फ तरबूज, ऑमलेट नहीं खाऊंगी मैं। तो करते हैं अब फिर एक बार और नाश्ता। अभी किया है बिल्कुल नाश्ता। हेलो एवरीवन। तो फिर आज का ब्लॉग बहुत लेट आने वाला है क्योंकि आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ऊपर से कल हमें जाना पड़ गया शादी में। आप देख सकते हैं मेरी ये स्टडी टेबल है और आज स्टडी टेबल बिल्कुल नहीं लग रही क्योंकि यहाँ मेरा मेकअप का सामान है, यहाँ मेरा और भी सामान है। तो फिर ब्लॉग हो गया है लेट। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला बनाने का और पढ़ाई भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपलोड नहीं करती हूँ लेकिन मुझे फिर भी अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे 50 चैलेंज हैं, 50 डेज़ हैं मेरे। मैं इनको स्किप नहीं कर सकती, इसके लिए आज ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड होगा। इससे कोई मसला नहीं है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई और कर देती हूँ मैं फटाफट से ये थोड़ी सी सफाई। तो चलो अब बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। और आज है हमारा चौथा दिन और अच्छी बात यह है कि मेरी एक बुक कंप्लीट हो गई है। 3 दिन में एक बुक कंप्लीट कर पाई हूँ मैं। तो फिर आज हमें क्या पढ़ना है? आज मैं पढ़ूंगी पॉलिटी या फिर 10th क्लास की हिस्ट्री। क्या पढ़ूँ? हिस्ट्री अब नहीं पढ़ूंगी मैं क्योंकि चेंज करते रहना चाहिए। तो फिर अब मैं पढ़ूंगी पॉलिटी। तो बुक्स है मेरी छत पर, तो चलो छत पर चलते हैं और आपको मुझे मिलकर रूम भी दिखा देंगे, यानी कि अपने छोटे भाई का रूम भी दिखाऊंगी मैं, स्टडी रूम। वो छत पर ही शायद है या नहीं है। चलो चलते हैं छत पर। और यहाँ मेरी अम्मी कर रही हैं प्रेस। हो मुजम्मिल नीचे है। मुजम्मिल की मच्छरदानी भी नहीं हटी है। मेरी और मुजम्मिल की आदत बिल्कुल सेम है, मेरे और मेरे भाई की आदत। वो भी अपनी मच्छरदानी नहीं समेटता और मैं भी नहीं समेटती। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी बुक्स हैं यहाँ पर रखी हुई। हाँ तो ये सारी बुक्स हैं यहाँ पर रखी हुई। और आपको मैं अगर दूसरी बात कहूँ तो अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए ना बीपीएससी के शिक्षक वाले, तो उसके मैंने सारी की सारी फ़ोटो कॉपी करा के रख रखी है। मैंने नहीं, ये काम मेरे भाई ने किया है। ये सारे प्रीवियस के सारे पेपर हैं अब तक जितने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। हम जो जो पढ़ते जाएंगे उसको मैच करते जाएंगे कि मतलब हाँ क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब पेपर कैसा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का है। तो बस वही है। खैर तो फिर मैं देख लेती हूँ पॉलिटी की बुक्स है यहाँ पर या नहीं है। ये तो 11th क्लास की है। 11th और पक्का तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास वो बुक है भी या नहीं। हाँ तो फिर ये है बीपीएससी स्पेशल जनरल नॉलेज के लिए है, यूथ कंपटीशन टाइम की है। और इसमें सब कुछ अलग अलग दे रखा है, जैसे कि भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल, और इसमें स्पेशल दे रखा है बिहार सामान्य ज्ञान। तो आप चाहें तो ये बुक्स ले सकते हैं। हाँ तो फिर मैं अभी टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है टाइम टेबल बनाने का अभी, क्योंकि कहीं जाना पड़ जाता है। तो कहीं जैसे कि रात अभी हम शादी में से आए थे
तो मुझे लगता है मैं उसका भी ब्लॉग अपलोड करूँगी। और कल भी हमें शादी में जाना है, तो ये 2-3 दिन तो मुझे पहले से पता थे कि ये मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए अभी तक मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया है, लेकिन मैं टाइम टेबल अब बनाऊँगी। मुझे कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि सिर्फ अभी मैंने एक बुक कंप्लीट की है, इससे काम नहीं चलेगा। अभी बहुत पढ़ना है, टाइम भी इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। आज चौथा दिन हो गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि टाइम इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगा। तो मुझे जितना पढ़ मिला मैंने पढ़ लिया है, और अभी इसको अच्छे ढंग से और पढ़ना है। सिर्फ एक सारे पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा, तो फिर अभी मुझे ये और पढ़ना है। इसके बाद अब मैं करने वाली हूँ मैथ, क्योंकि मैथ मेरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी कह सकते हैं, ये ज़्यादा भी कह सकते हैं। मुझे मैथ ज़्यादा नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि 6 to 8 में आ जाते हैं, इसमें से 8 से 9 सवाल, और 1 to 5 में तो 15-16 सवाल आराम से आते हैं। तो फिर ये तो करनी ही पड़ेगी, मैथ तो करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाली नहीं, तो मैथ तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर चलो मैथ करते हैं। और मैथ के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और कुछ और पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए होता है जितना मैथ के लिए चाहिए होता है। तो फिर मैं थोड़ा सा मैथ करती हूँ। और अब बात आती है मैथ की, तो ये मेरे लिए लगता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। आप जितना दूसरी चीज़ पढ़ेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप मैथ में टाइम लगाएंगे, और उसमें भी मुझे खुद पे भरोसा नहीं रहता कि लास्ट टाइम पे सवाल ठीक होता भी है या नहीं होता है। आंसर में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो फिर आंसर बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। खैर, करना तो पड़ेगा जो भी है। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। बाय।